हम बात करेंगे कि इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन का कैसे इस्तेमाल करते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन की शक्ति को समझा और इसका प्रयोग किया। इसी शक्ति की वजह से वे नई खोजें कर पाए और दुनिया को चौंका पाए। एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है मशहूर केमिस्ट फ्रेडरिक वॉन स्ट्रैडोनिट्स का। वे लंबे समय से बेंजीन नाम के हाइड्रोकार्बन का रहस्य समझने की कोशिश कर रहे थे। इस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के 6-6 परमाणु होते हैं, लेकिन उनकी संरचना को समझ पाना बहुत कठिन था। उन्होंने कई तरीके अपनाए, लेकिन हर बार असफल रहे। आखिर में उन्होंने इस समस्या को अपने अवचेतन मन पर छोड़ दिया। कुछ समय बाद जब वे लंदन की बस में चढ़ने वाले थे, तभी उनके दिमाग में अचानक एक अजीब सी छवि उभरी। उन्होंने एक सांप को देखा जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था और गोल गोल घूम रहा था। यही संदेश उनके अवचेतन मन से आया था। इस संकेत ने उनकी सोच बदल दी और उन्हें समझ आया कि बेंजीन की संरचना गोलाकार हो सकती है। यहीं से जन्म हुआ बेंजीन रिंग का विचार, जिसने रसायन विज्ञान की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, यही है अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। जब हम किसी समस्या को हल नहीं कर पाते, तब अगर हम उसे अपने अवचेतन को सौंप दें, तो वो हमें अचानक सही रास्ता दिखा सकता है। इसीलिए अपने अवचेतन पर भरोसा कीजिए। यह आपके भीतर छुपा सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, जो सही समय पर आपको उत्तर जरूर देगा। हम बात करेंगे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के बारे में। टेस्ला विद्युत के क्षेत्र में एक अद्भुत पथ प्रदर्शक थे। दुनिया भर के साइंस म्यूजियम में रखी टेस्ला कॉइल बच्चों को हमेशा आकर्षित करती है। जब कोई उस आवेशित धातु के गोले को छूता है, तो स्टैटिक विद्युत उसके बाल खड़े कर देती है। लेकिन ये तो टेस्ला के कई आविष्कारों में से सिर्फ एक है। टेस्ला ने प्रसारण ऊर्जा की अवधारणा पर भी प्रयोग किए थे। आज भी उनके विचार क्रांतिकारी और भविष्य दृष्टा माने जाते हैं। वे सिर्फ मशीनों के वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वे अवचेतन मन की शक्ति को भी गहराई से समझते थे। जब भी उनके मन में किसी नए आविष्कार का विचार आता, तो वे पहले उसे अपनी कल्पना में पूरी तरह से बनाते, फिर उसे अवचेतन मन के हवाले कर देते। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मन उस विचार को सही तरीके से तैयार करेगा और चेतन मन को सारी जरूरी बातें बता देगा। इस वजह से टेस्ला ने कभी गलतियां नहीं की, क्योंकि वो पहले ही अपने मन में हर सुधार और हर खामी को पहचान लेते थे। अपने साथ काम करने वाले तकनीशियनों को वे हमेशा एक आदर्श और परिपूर्ण डिजाइन देते, यानी जो प्रोडक्ट उनके दिमाग से निकलता, वो लगभग तैयार रूप में सामने आ जाता। एक इंटरव्यू में टेस्ला ने कहा था, मेरा यंत्र हमेशा मेरी कल्पना के अनुरूप ही काम करता है। पिछले 20 सालों में इसका एक भी अपवाद नहीं हुआ। दोस्तों, यही है अवचेतन मन की शक्ति। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये हमें असंभव लगने वाले आविष्कार भी करा सकता है। हम बात करेंगे एक मशहूर प्रकृति वैज्ञानिक प्रोफेसर लुई अगेसिस की। वे 19वीं सदी के सबसे जाने माने अमेरिकी वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति को नींद में महसूस किया और उससे बड़ी समस्या हल की। कहानी कुछ ऐसी है। प्रोफेसर लुई अगेसिस कई दिनों से एक पत्थर के टुकड़े पर बने फॉसिल की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये एक मछली का फॉसिल था, लेकिन उसकी आकृति साफ नहीं दिख रही थी। 2 हफ्ते तक मेहनत करने के बाद वे थक गए और इस काम को छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद उनके अवचेतन मन ने चमत्कार किया। एक रात उनकी नींद खुली और उन्हें लगा कि सपने में उन्होंने वही मछली देखी है, जिसके सारे अंग साफ साफ नजर आ रहे थे। सुबह उठने पर वे उस छवि को याद नहीं कर पाए। दूसरी रात भी यही हुआ। सपने में मछली साफ दिखी, लेकिन जागने पर तस्वीर गायब हो गई। तीसरी रात उन्होंने सोने से पहले अपने पलंग के पास पेंसिल और कागज रख लिया और हुआ भी वही। सपने में मछली फिर आई, इस बार इतनी स्पष्टता से कि उन्होंने बिस्तर पर ही आधी नींद और अंधेरे में उसका स्केच बना लिया। सुबह जब उन्होंने देखा, तो स्केच में ऐसे अंक बने थे जिनके बारे में उन्होंने पहले सोचा भी नहीं था। वे तुरंत उस पत्थर के पास गए और स्केच की मदद से फॉसिल पर काम किया। धीरे धीरे पत्थर हटाते गए और अंत में पूरी मछली बाहर आ गई। वो मछली बिल्कुल उनके सपने और स्केच के अनुरूप निकली। अब वे आसानी से उसका वर्गीकरण कर पाए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अवचेतन मन के पास अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम उस पर भरोसा करें, तो ये हमें मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान दिखा सकता है। मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने पूरी दुनिया की लाखों जिंदगियां बदल दी। ये कहानी है मशहूर कनाडाई डॉक्टर और शोधकर्ता डॉक्टर फ्रेडरिक बैंटिंग की। साल था 1920 का दशक। उस समय डायबिटीज के इलाज का कोई असरदार तरीका मौजूद नहीं था। लोग इस बीमारी से बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टर बैंटिंग ने ठान लिया कि वे डायबिटीज का हल निकालेंगे। उन्होंने दिन रात शोध किया, किताबें पढ़ी, प्रयोग किए, लेकिन हर रास्ता बंद मिलता गया। बार बार असफलता हाथ लगती रही। एक दिन वे बहुत थक गए और सो गए। तभी अवचेतन मन ने उन्हें दिशा दिखाई। नींद में उनके भीतर से आवाज आई कि कुत्तों की बिगड़ी हुई पैनक्रिएटिक डक्ट से अवशेष निकालकर देखो।
सुबह उठते ही उन्होंने इस प्रेरणा पर काम शुरू कर दिया और इसी से दुनिया को मिला इंसुलिन। आज भी इंसुलिन लाखों लोगों की जान बचा रहा है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अवचेतन मन कितनी बड़ी शक्ति है। डॉक्टर बैटिंग चेतन मन से लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने थक कर मामला अवचेतन को सौंप दिया तो जवाब मिल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आपको रातों रात समाधान मिल जाएगा। कभी कभी समय लगता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। हर रात सोने से पहले अपनी समस्या को अवचेतन मन को सौंप दें। यकीन रखें कि इसका हल मौजूद है और वो हल आपके पास आएगा। दोस्तों, भरोसा रखिए, आपका अवचेतन मन समय और स्थान से परे है। अगर आप विश्वास के साथ सोएंगे तो वो जरूर आपको सही जवाब देगा। कहानी डॉक्टर लॉथर वॉन ब्लैकशमिट। मैं आपको एक सच्ची और बेहद प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है डॉक्टर लॉथर वॉन ब्लैकशमिट की। वे एक प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें सोवियत कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया गया। उस कैंप में हालात बहुत बुरे थे। लोग भूख और बीमारियों से मर रहे थे। हर कैदी को रोज 300 पाउंड कोयला निकालने का कोटा दिया गया था। अगर कोई पूरा न कर पाता तो उसका राशन काट लिया जाता और वो धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच जाता। लेकिन डॉक्टर ब्लैकशमिट ने हार नहीं मानी। उन्होंने अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा किया। वे बार बार अपने मन से कहते कि मैं लॉस एंजलिस जाना चाहता हूं और मेरा अवचेतन मन रास्ता जरूर ढूंढेगा। वे रोज कल्पना करते कि वे लॉस एंजलिस की सड़कों पर चल रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, अमेरिकी कार चला रहे हैं। ये सब उनके लिए इतना वास्तविक हो गया जितना कि कैंप के बाहर का पेड़। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। सुबह कैदियों की गिनती हो रही थी। डॉक्टर ब्लैकशमिट चुपचाप खड़े हो गए। उसी समय पहरेदार थोड़ी देर के लिए ध्यान भटक गया और वापस आकर उसने गलती से दूसरे कैदी को उनका नंबर गिन लिया। शाम को जब कैदी लौटे तो संख्या पूरी थी। किसी को पता ही नहीं चला कि वे गायब हैं। डॉक्टर ब्लैकशमिट चुपचाप कैंप से निकल गए। दिन रात चलते रहे। कभी जंगलों में छुपे, कभी मछली पकड़कर जिंदा रहे। रात को कोयले की ट्रेनों में छुपकर यात्रा की। आखिरकार वे पोलैंड पहुंचे, वहां से स्विट्जरलैंड पहुंचे और फिर एक अमेरिकी दंपति की मदद से कैलिफोर्निया। जब वे लॉस एंजलिस की सड़कों पर पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि वही सड़कें, वही इमारतें, वही जगहें उनके सामने थीं, जिन्हें वे महीनों तक अपनी कल्पना में देख रहे थे। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। अवचेतन मन की शक्ति अनोखी है। अगर आप पूरी आस्था और विश्वास से अपने मन में कोई तस्वीर बनाएं, तो वो एक दिन हकीकत बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट प्राचीन सभ्यताओं को कैसे दोबारा जीवित कर लेते हैं? कैसे खंडहरों से वे हजारों साल पुराने दृश्य फिर से हमारी आंखों के सामने खड़े कर देते हैं? असल में ये अवचेतन मन की ताकत है। हमारे अवचेतन मन में पूरी मानव जाति के इतिहास की स्मृति होती है। हर घटना, हर अनुभव कहीं न कहीं संचित रहता है। जब पुरातत्ववेत्ता किसी टूटी हुई इमारत के टुकड़ों को देखते हैं या प्राचीन बर्तनों, मूर्तियों, औजारों और घरेलू सामान का अध्ययन करते हैं, तो उनका अवचेतन मन उन्हें उन वस्तुओं की असली कहानी दिखाने लगता है। वैज्ञानिक अपने ध्यान और कल्पना से इन दृश्यों को फिर से जीवित कर लेता है। वो टूटे हुए स्तंभों पर छतें देख सकता है, इमारतों के चारों ओर बने बगीचे, तालाब और फव्वारे देख सकता है, कंकाल पर आंखें, मांसपेशियां और जीवन की हलचल डाल सकता है। ऐसा लगता है मानो मृत अतीत फिर से जीवंत हो गया हो, मानो हम उन सभ्यताओं के बीच खड़े हों और उनके जीवन को जी रहे हों। दोस्तों, ये हमें एक अद्भुत सच बताता है। समय और स्थान की कोई दूरी वास्तव में हमारे मस्तिष्क के लिए नहीं होती। अगर हमारी कल्पना अनुशासित और नियंत्रित हो, तो हम हर युग के महानतम वैज्ञानिकों और चिंतकों के साथी बन सकते हैं। तो याद रखिए, अवचेतन मन सिर्फ सपनों और इच्छाओं को ही नहीं, बल्कि इतिहास को भी दोबारा जीवंत करने की ताकत रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अवचेतन मन हमें हर मुश्किल समय में रास्ता दिखा सकता है? जब हम उलझ जाते हैं किसी निर्णय में या जब हमें अपनी समस्या का हल समझ नहीं आता, तो असली मार्गदर्शन हमारे अंदर से ही आ सकता है। लेकिन कैसे? उसके लिए एक आसान तरीका है। सबसे पहले अपने मस्तिष्क को शांत कर लें और शरीर को आराम दें। अपने शरीर से कहें कि अब तुम स्थिर रहो, क्योंकि शरीर की अपनी कोई इच्छा या सोच नहीं होती। ये सिर्फ वही रिकॉर्ड करता है जो हम अपने मन से उसे बताते हैं। इसके बाद अपने ध्यान को समस्या के हल पर ले आइए। सोचिए कि अगर अभी आपको आदर्श समाधान मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। उस खुशी और संतोष की कल्पना कीजिए। अपने मस्तिष्क को उसी एहसास में खेलने दीजिए और फिर सो जाइए। सुबह उठकर अगर जवाब न मिले तो परेशान मत हो, किसी और काम में लग जाइए। कई बार जवाब तब अपने आप आ जाता है जब हम उसे जबरदस्ती खोजने की कोशिश नहीं करते। अब एक सच्चा उदाहरण सुनिए। एक बार एक इंसान की कीमती अंगूठी खो गई। वो हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन नहीं मिली।
रात को उसने अपने अवचेतन मन से बात की, जैसे किसी दोस्त से करता है। उसने कहा, तुम सब जानते हो, तुम जानते हो अंगूठी कहाँ है, मुझे बताओ। सुबह जब वो उठा तो उसके दिमाग में शब्द गूंजे, रॉबर्ट से पूछो। उसे ये अजीब लगा, क्योंकि रॉबर्ट तो पड़ोसी का 9 साल का बेटा था। लेकिन उसने अपने अवचेतन की आवाज पर भरोसा किया और रॉबर्ट से जाकर पूछा। रॉबर्ट ने तुरंत कहा, हाँ, मैंने कल लुका छिपी खेलते हुए झाड़ियों में एक अंगूठी पाई थी। मुझे पता नहीं था किसकी है, इसलिए मैंने उसे अपनी डेस्क पर रख दिया था। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अवचेतन मन हमेशा जवाब देता है, बस हमें उस पर भरोसा करना सीखना चाहिए। मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ये साबित करती है कि हमारा अवचेतन मन हमें सही समय पर सही मार्गदर्शन दे सकता है। लॉस एंजलिस का रहने वाला एक युवक था, ह्यूगो आर। उसके पिता का अचानक निधन हो गया। घर में सब लोग परेशान थे, क्योंकि पिता की बनाई हुई वसीयत कहीं नहीं मिल रही थी। अगर वसीयत नहीं मिलती तो जायदाद राज्य के कानूनों के हिसाब से बढ़ जाती और ज्यादातर हिस्सा वकीलों की फीस में चला जाता। ह्यूगो और उसकी बहन ने हर जगह तलाश की, लेकिन वसीयत का कोई निशान नहीं मिला। तभी ह्यूगो को अवचेतन मन की शक्ति याद आई। रात को सोने से पहले उसने अपने मन से कहा, मेरा अवचेतन जानता है कि वसीयत कहाँ है और ये मुझे बताएगा। उसने छोटे से वाक्य को बार बार दोहराया, जवाब दो, जवाब दो, और फिर सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसके मन में एक अजीब सी इच्छा हुई कि उसे डाउनटाउन लॉस एंजल्स के एक बैंक में जाना चाहिए। ये सोचकर वो चौंक गया, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसके पिता ने कभी उस बैंक का जिक्र किया हो। लेकिन उसने अपने अचेतन की आवाज पर भरोसा किया और सीधे बैंक पहुंच गया। वहां बैंक अफसर ने बताया कि उसके पिता के नाम से एक लॉकर मौजूद है। जब वो लॉकर खोला गया तो सबकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि अंदर वही वसीयत रखी थी जिसकी सबको तलाश थी। ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। जब भी हमें जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, चाहे वो मकान बेचना हो, शेयर खरीदना हो, नई नौकरी करनी हो या किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना हो, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांति से बैठकर अपने अवचेतन मन से बात करनी चाहिए। याद रखिए, आपका विचार ही क्रिया है और अवचेतन मन की प्रतिक्रिया ही उसका जवाब है। अवचेतन मन हमेशा प्रतिक्रिया देता है, हमेशा रास्ता दिखाता है, बस हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में उलझन में हैं, तो आज रात अपने अवचेतन से बात कीजिए। सही समय पर यह आपको सही रास्ता जरूर बताएगा। हम बात करेंगे मार्गदर्शन के रहस्य की। हम सब अपने जीवन में कई बार उलझन में पड़ जाते हैं। कभी समझ नहीं आता कि कौन सा कदम सही है और कौन सा गलत। लेकिन असली रहस्य ये है कि सही मार्गदर्शन पाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होता है। सही मार्गदर्शन तब मिलता है जब हम मानसिक रूप से खुद को सही जवाब के प्रति निष्ठावान बना देते हैं। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह विश्वास रखें कि जवाब आपके पास आएगा, और जब वो जवाब आता है तो वो किसी शब्द में नहीं, बल्कि एक भावना में आता है, एक आंतरिक एहसास में आता है, एक सशक्त संकेत के रूप में आता है। ये एहसास आपको साफ बता देता है कि अब आपको सही रास्ता मिल गया है। यानी आपने अपने मन की शक्ति का इतना उपयोग कर लिया है कि अब ये शक्ति आपको इस्तेमाल करने लगती है। जब आप अपने भीतर की इस बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में कदम बढ़ाते हैं तो आप असफल नहीं हो सकते, आप गलत रास्ता नहीं चुन सकते, बल्कि आप पाएंगे कि आपके सारे काम खुशी से भरे होंगे और पूरे रास्ते में आपको शांति मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सही मार्गदर्शन चाहते हैं तो अपने भीतर की आवाज पर भरोसा कीजिए। अपने मन को विश्वास से भरिए और उस संकेत का इंतजार कीजिए जो आपको साफ साफ रास्ता दिखाएगा।